और स्पेशली जो लोग दोबारा चौथी बार ये ट्रेनिंग लेने आए हैं, उन लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो अपने कंज्यूमर के लिए अपने आप को इतना अच्छे से तैयार कर रहे हैं कि आप उसको सही ज्ञान दें ताकि वो अपने लिए एक सही फैसला ले सके। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरे एंगल से देखें, आप बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं, आप सभी तेलों के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, तो सबसे पहले उन तेलों के बारे में ज्ञान लेंगे जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, क्योंकि आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसे तेल। तो इन तेलों को मैं याद रखने का सही तरीका आपको बताती हूँ। जिस तेल में जितना ज्यादा सैचुरेटेड फैट होगा वो उतना ज्यादा गाढ़ा होगा ठंड में, क्योंकि सैचुरेटेड फैट की नेचर है वो सॉलिड फैट होता है और वो ठंड में जमता है। जैसे देसी घी जमा हुआ होता है, नारियल का तेल जमा हुआ होता है, जैसे पाम ऑयल बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा गाढ़ा, जितना ज्यादा जमा हुआ सर्दी में, उतना ज्यादा सैचुरेटेड फैट। क्या होगा अगर हम देसी घी, मक्खन या कोई भी ऐसा तेल खाएंगे जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL थोड़ा सा बढ़ेगा, साथ ही साथ बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा, LDL और VLDL भी बढ़ जाएगा। और इसीलिए सभी डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, हेल्थ इंस्टीट्यूट हर कोई यही बोलता है कि आपको उच्च सफा वाले तेल नहीं खाने, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और आप दिल की बीमारियों के करीब आ जाएंगे। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, वो तेल जिनमें सैचुरेटेड फैट कम है, यानी कि उच्च पुफा वाले तेल और उच्च मुफा वाले तेल। तो पहले उच्च पुफा वाले तेलों के बारे में जानते हैं। आपने जिम्मेवारी उठा ली है कस्टमर को सही ज्ञान देने की, तो इन सभी तेलों को आपको याद रखना पड़ेगा। कड़ी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, इन सभी तेलों में आप देख सकते हैं पुफा फैट बहुत ही ज्यादा है। तो अब क्या होगा अगर कोई इनमें से कोई भी तेल खाएगा, तो उसका बुरा कोलेस्ट्रॉल तो बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, LDL और VLDL बड़ी जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, HDL भी कम हो जाएगा, क्योंकि HDL तो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, बट पुफा वाले तेल उसे कम कर देते हैं। और साथ ही जोड़ों के दर्द की समस्याएं लोगों को शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी के घर में जाएं और वो आपको बताएं कि हमारे तो जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप उनसे पूछ लीजिए या उनकी किचन में जाके देख लीजिए, वो पक्का पुफा वाला तेल ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि पुफा वाले तेल के सेवन से जोड़ों के दर्द की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या होती है और हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। तो हम इस तरह ये सारे जो पुफा वाले तेल हैं जिनमें पुफा फैट बहुत ज्यादा है, उनको कैंसिल करते हैं। अब तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, उच्च मुफा वाले तेल। अब ये आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे, क्योंकि भोला भाला जो कस्टमर है उसे ये लग रहा है कि मुफा वाले तेल अच्छे तेल हैं, क्योंकि मुफा फैट अच्छा फैट है। 3 ही तेल हैं इसमें, सरसों का तेल, कैनोला तेल और जैतून का तेल। अब इन तीनों तेलों को आप एक एक करके जानेंगे और चौंका देने वाले फैक्ट्स आपके सामने आएंगे जो बोले भाले कंज्यूमर को नहीं पता, और ये महंगे तेल वो इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ ये सोचकर कि इससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी, पर वो बिल्कुल उसके लिए ये घातक हैं। आपको बताना चाहूंगी, शुरुआत करती हूँ सरसों के तेल से। सरसों के तेल में तो एक ऐसा केमिकल होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। इरूसिक एसिड जब हम घरों में पेंट करवाते हैं उनमें भी ये केमिकल होता है, उस पेंट में भी। तो आप सोच लीजिए कि क्या चीज होगी ये इरूसिक एसिड। 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है सरसों के तेल में। विदेशों में भारत का सरसों का तेल कैसे बेचा जाता है आपको दिखाना चाहूंगी। विदेशों में, अमेरिका, यूरोप और कनाडा में भारत का सरसों का तेल लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब बाहरी इस्तेमाल के लिए उपयोग करे, यानी कि मसाज कर ले, सर पे लगा ले, लेकिन इंटरनल यूज मतलब इसे खाएं ना। क्यों ना खाएं? क्योंकि इसमें इरूसिक एसिड होता है, इरूसिक एसिड। और वहां पर कानून बने हुए हैं कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती। और आपके सरसों के तेल में, जो भारत का सरसों का तेल है, उसमें तो 35 से 55% इरूसिक एसिड है। भारत के एक अखबार में भी ये आर्टिकल आया हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि सरसों का तेल खाने से दिल के दौरे की समस्या होती है। और ये भी, इसका भी कारण सीधा सीधा उन्होंने इरूसिक एसिड पे लगाया है कि इरूसिक एसिड होने की वजह से हार्ट अटैक, दिल के रोग, हार्ट की सर्जरीज ज्यादा हो रही हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां के लोग सरसों का तेल ज्यादा खाते हैं।
हाल ही में विमेंस डे वाले दिन 8 मार्च 2020 को भी आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा होता है। तो इस तरह पहला उच्च मुफ्फा वाला तेल यानी सरसों का तेल, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब दूसरे तेल पर जाते हैं जो है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल सरसों का तेल ही है, लेकिन कनाडा के साइंटिस्ट ने उसके बीज के साथ छेड़छाड़ करके उसको इरुसिक एसिड कम कर दिया लेबोरेटरी में, जिसे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीका है, और उसे उगाया, जिसका नाम जो कैनोला सीड जो बनाया उसको उगाया, उसका नाम रखा कैनोला क्रॉप, और जो तेल उस क्रॉप से निकला वो है कैनोला ऑयल। कनाडा में कैनोला ऑयल लिखकर बेचा जाता है नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग, कि इसे गर्म नहीं करना। क्यों नहीं गर्म करना? क्योंकि वहां कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 कुदरती तौर में बहुत ज्यादा होता है। ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव है। अगर कभी भी हम ओमेगा 3 को गर्म करेंगे तो वो जहरीले पदार्थ पैदा करेगा, जहरीले पदार्थ। तो इसीलिए ओमेगा 3 वाले तेलों को गर्म करने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर ज्ञान ना होने की वजह से भोला भाला कंज्यूमर कैनोला तेल को भी गरम कर करके ही इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए कैनोला ऑयल को हम कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा उच्च मुफ्फा वाला तेल। अब तीसरे उच्च मुफ्फा वाले तेल पर चलते हैं, वो है जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा तेल है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसे यूरोप के लोग खाते हैं, सैलेड पर छिड़क कर खाते हैं। इसका स्मोक पॉइंट इतना कम है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का कि इसे गर्म नहीं किया जा सकता। और आपको पता है विदेशों में तो लोगों का खान पान ऐसा ही है, वो तड़के नहीं लगाते, वो डीप फ्राइंग नहीं करते, वो तो सैलेड पर कच्चा छिड़क के ही तेल को खाते हैं। तो उनके लिए ये उत्तम है। लेकिन यहाँ की कंपनियों को पता है कि यहाँ हमारा जो इंडियन कंज्यूमर है उसने तेल को कच्चा नहीं खाना, उसने तो गर्म करके ही खाना है। तो उन्होंने एक नई वैरायटी निकाल दी जिसका नाम रखा रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। अब ये जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल है, ये इसको गर्म तो किया जा सकता है, इसका स्मोक पॉइंट हाई है, इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं बची जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होती थी। तो लोगों को बस ऑलिव ऑयल के नाम पर आप देख लीजिए ठगने के लिए ये बनाया गया है रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। तो इस तरह ये तीनों उच्च मुफ्फा वाले तेल हम कैंसिल कर सकते हैं। और एक और बड़ी समस्या, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो कि इन उच्च मुफ्फा वाले तेलों के साथ एक और बड़ी समस्या है कि इनमें सफा बहुत कम है, जिसकी वजह से ये हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हमारा लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को तो छेड़ते ही नहीं, उसको तो बढ़ाते ही नहीं, और हमें अपना एचडीएल भी बढ़ाना है। तो आप जो इस कहानी से, ये जो 5-7 मिनट की मैंने आपको कहानी बताई, उच्च सफा वाले तेल, उच्च पुफा वाले तेल, उच्च मुफा वाले तेल, इससे आप लोग ये समझ गए कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, सफा भी चाहिए, पुफा भी चाहिए और मुफा भी चाहिए। और ये जो कहानी है, ये दरअसल 40 सालों की रिसर्च थी, डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, और उन्होंने भी यही समझा कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, लेकिन एक रेशो में। और उन्होंने 2005 में WHO और NIN ने वर्कशॉप कर ये रेशो तय कर दी, जिसमें उन्होंने तय किया कि सफा 27 से 33% चाहिए, पुफा 27 से 33% चाहिए, और मुफा 33 से 40% चाहिए। साथ में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 5 से 10 की रेशो में चाहिए। अगर हम ऐसे फैट्स ले लेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत उत्तम हो जाएगा। तो लोगों ने, भोले भाले कंज्यूमर ने फिर से इसका मतलब ये निकाला कि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए, तो हम तेल को बदल कर इस्तेमाल करें। आपको मिलते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि तेलों को बदल कर इस्तेमाल करें। मैं आपको देख पा रही हूँ, आप हाथ ऊपर करके मेरे साथ बने रह सकते हैं। मुझे भी मिलते हैं ऐसे लोग। तो ये जो नई मिथ, ये नई भ्रांति पैदा हो गई कि तेलों को बदल कर इस्तेमाल करो, लेकिन उनको बताना जरूरी है कि अगर हम आपको फैट कॉम्पोजिशन भी बता दें कि किस तेल में कितना सफा है, किस में कितना पुफा है, किस में कितना मुफा है, फिर भी तेलों को बदल कर भी ना मैं, ना आप, ना कोई डॉक्टर, ना कोई डाइटिशियन उसी मात्रा में सफा पुफा मुफा नहीं ले सकता जिस मात्रा में हमें WHO कह रहा है, NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास तो एक रेडीमेड सोल्यूशन है। भारत में एक ऐसा तेल मौजूद है जिसका नाम है राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल जो भूरे चावल की भूरी परत से बनाया जाता है, वो जो तेल निकलता है उसका नाम होता है